जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के पास कई अस्त्र थे, लेकिन उनका प्रिय अस्त्र सुदर्शन था। दुष्टों के संहार में श्री कृष्ण ने अधिकतम सुदर्शन का ही प्रयोग किया। श्री कृष्ण ने अपने जीवन काल में कई असुरों और दुराचारियों का वध किया था। यूँ तो श्री कृष्ण के पास कई अस्त्र और शस्त्र थे, लेकिन उन्हें प्रिय मात्र एक सुदर्शन ही था। सुदर्शन चक्र से ही श्री कृष्ण के कई दैत्यों का जीवन से मुक्त किया था। श्री कृष्ण को चक्रधर के नाम से भी बुलाया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने चक्र धारण किया हुआ है। सुदर्शन चक्र को श्री कृष्ण का अम्बिक अस्त्र माना जाता है, अर्थात श्री कृष्ण के इशारों पर मात्र से यह चक्र दुष्टों का नाश करके पुनः श्री कृष्ण के पास लौट आता था। जब द्वापर युग में भगवान विष्णु के 8वें अवतार ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया, तब श्री हरि नारायण ने अपने इस अवतार में चक्र को ही अपना मुख्य और प्रिय अस्त्र बनाया। पौराणिक कथाओं और कृष्ण लीला के अनुसार श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम सुदर्शन चक्र का प्रयोग शिशुपाल पर किया था। ऋग्वेद में सुदर्शन चक्र का वर्णन भगवान विष्णु के प्रतीक और समय के चक्र के रूप में किया गया है। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अमोघ अस्त्र है। एक बार यह छोड़े जाने पर शत्रु का वध करके ही वापस लौटता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सभी देवी देवताओं के पास अपने अपने चक्र हैं। इनके नाम भी अलग अलग हैं। देवी के चक्र का नाम मृत्यु मंजरी, भगवान शंकर के चक्र का नाम भवरेदु, श्री विष्णु के चक्र का नाम कांता चक्र और श्री कृष्ण द्वारा धारण करने वाला चक्र सुदर्शन के नाम से जाना जाता है। एक अन्य कथा के अनुसार सुदर्शन चक्र को भगवान शिव ने प्रकट किया था। एक बार जब दैत्यों के अत्याचार बहुत बढ़ गए तो भगवान विष्णु ने भगवान शिव की आराधना की। दैत्यों के विनाश के लिए श्री हरि ने शिव से अमोघ अस्त्र मांगा। तब शिव ने उन्हें अमोघ अस्त्र के रूप में चक्र प्रदान किया। एक बार असुरों द्वारा किए गए अत्याचारों से विचलित होकर देवगणों ने भगवान विष्णु की सहायता लेने का निर्णय लिया। भगवान विष्णु के पास पर्याप्त शक्तियाँ होने के कारण उन्होंने महादेव की सहायता लेने का प्रयत्न किया। महादेव के समीप आने पर विष्णु जी को ज्ञात हुआ कि शिव जी साधना में लीन हैं। उन्होंने महादेव की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया और प्रार्थना आरंभ की। क्षण दिनों में परिवर्तन हो गए और दिन वर्षों में। भगवान विष्णु प्रतिदिन महादेव को 1 सहस्त्र कमल के फूल अर्पित करते थे और साथ ही नाम जप करते थे। इस समय असुरों के आक्रमण में वृद्धि हो रही थी, परंतु महादेव का ध्यान बाधित नहीं किया जा सकता था। अत्यंत धैर्य और प्रयासों के पश्चात महादेव ने अपने नेत्र खोल दिए। यह देखकर भगवान विष्णु को अति प्रसन्नता हुई। उन्होंने भगवान शिव को 1 सहस्त्र कमल के फूल चढ़ाना प्रारंभ किया, किंतु शीघ्र ही उन्हें यह अनुभूति हुई कि एक फूल कम है। सत्य तो यह है कि यह एक फूल भगवान शिव ने छुपा दिया था, यह देखने के लिए कि हरि क्या करेंगे। विष्णु ने संपूर्ण श्रद्धा के साथ अपना एक नेत्र निकालकर फूल के स्थान पर चढ़ा दिया था। महादेव यही भक्ति देखकर भावनाओं ने अभिभूत हो उठे। उन्होंने भगवान विष्णु के एक वरदान मांगने को कहा। भगवान विष्णु ने ऐसा अस्त्र प्रदान करने का अनुरोध किया जिसकी सहायता से दैत्यों का पराजित किया जा सकता है। वह अस्त्र था सुदर्शन चक्र, एक क्षण में 12 योजन का लक्ष्य भेद करने की क्षमता रखने वाला चक्र। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शंकर की पत्नी माँ सती के पिता दक्ष प्रजापति ने एक महायज्ञ किया था, जिसमें उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया, परंतु भगवान शंकर से रुष्ट होने के कारण उन्हें आमंत्रित नहीं किया। माँ सती ने अपने पिता से जब इस विषय में प्रश्न किया तो उन्होंने भगवान शिव के लिए कटु वचन कहे। इस बात से क्रोधित होकर माँ सती ने उसी यज्ञ कुंड में अपने प्राण की आहुति दे दी। भगवान शिव को जब इस घटना के विषय में ज्ञात हुआ तो उन्होंने माता सती के शव को उठाकर तांडव प्रारंभ कर दिया। भगवान शिव के क्रोधपूर्ण तांडव से पृथ्वी पर प्रलय का संकट बढ़ने लगा, जिसे रोकने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माँ सती के शरीर का खंड खंड कर दिया। माँ सती के मृत शरीर के हिस्से धरती पर जहाँ गिरे वहाँ एक शक्तिपीठ का स्थापना हुई। इस प्रकार कुल 51 शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। सुदर्शन चक्र के नाम मात्र से श्री हरि कृष्ण का बोध होता है। श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र भगवान परशुराम से प्राप्त किया था, जिसके पश्चात उनकी शक्तियाँ विकसित हो गई। शिक्षा ग्रहण करने के बाद श्री कृष्ण की भेंट भगवान विष्णु के अवतार परशुराम से हुई थी। परशुराम ने श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र भेंट किया था। इसके पश्चात यह चक्र सदैव श्री कृष्ण के साथ रहा। चक्र से सहयोग से श्री कृष्ण ने महाभारत में चेदी नरेश शिशुपाल का वध किया था। सुदर्शन चक्र कोई सामान्य शस्त्र नहीं है, अपिंतु मानसिक शक्ति से उपयोग किया जाने वाला महाशस्त्र है। मान्यता यह भी है कि सुदर्शन गायत्री मंत्र का जाप करने से स्वास्थ्य, धन और समृद्धि की प्राप्ति होती है। सुदर्शन शब्द का सामूहिक अर्थ है जिसका दर्शन शुभ हो। नकारात्मक ऊर्जा या कंपन को दूर करने के लिए आमतौर पर पवित्र यज्ञों के दौरान भगवान सुदर्शन की पूजा की जाती है। ऐसी कई पौराणिक कहानियों हैं जो बताती है कि यह दिव्य हथियार कैसे अस्तित्व में आया। ऐसी ही एक कहानी बताती हूँ कि सुदर्शन चक्र देवताओं के वास्तुकार विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया था।
विश्वकर्मा की बेटी संजना का विवाह सूर्यदेव से हुआ था, लेकिन सूर्य की तेज रोशनी और गर्मी के कारण वह उसके पास नहीं जा पा रही थी। उसकी शिकायत उसने अपने पिता से की। विश्वकर्मा ने सूर्य की चमक कम कर दी ताकि उनकी बेटी सामान्य वैवाहिक जीवन जी सके। सूर्य की बची हुई धूल को विश्वकर्मा ने एकत्र किया और उसे 3 दिव्य वस्तुएं बनाई। पहला प्रचलित हवाई वाहन पुष्पक विमान और दूसरा भगवान शिव का त्रिशूल था और तीसरा भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र था। भविष्य पुराण के अनुसार श्री कृष्ण का देह त्यागने के बाद सुदर्शन चक्र वहीं अदृश्य हो गया और कलयुग में भगवान विष्णु कल के अवतार में इसे फिर से धारण करेंगे। तो ऐसे प्राप्त हुआ था श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र। जय श्री कृष्ण।